you all? Hope you all are doing very good. Today, students, we are going to start our 11th chapter of class 2nd, which is about forms of water. Okay, so as we have discussed in the previous chapter, that water is very essential for every living being for its survival or to stay alive, right? So now we are going to discuss about the different forms of water. So water is very important for all living beings. It is found in three different forms, that is solid, liquid and gaseous. So water जो है नेचर में थ्री डिफरेंट फॉर्म्स में एग्जिस्ट करता है, दैट इज सॉलिड, लिक्विड एंड गैसियस. फर्स्ट ऑफ ऑल वी आर गोइंग टू डिस्कस अबाउट सॉलिड फॉर्म ऑफ वाटर. इन सॉलिड फॉर्म वाटर एग्जिस्ट एज आइस. सॉलिड फॉर्म में वाटर जो है आइस की फॉर्म में एग्जिस्ट करता है, यानी कि जब वाटर को 0 डिग्री सेल्सियस से नीचे टेम्परेचर पे रखा जाता है वो आइस में चेंज होने लगता है. एंड द प्रोसेस ऑफ कन्वर्जन ऑफ वाटर इनटू आइस इज कॉल्ड फ्रीजिंग. एंड एक ऐसा प्रोसेस जहाँ पे वाटर किसमें आइस में कन्वर्ट होता है ऑन कूलिंग, that process is known as freezing process. Next is liquid form of water. So in liquid form water exists as we use in our home. ठीक है, liquid form में water उसी form में exist करता है जिसको आप अपने घर में commonly use करते हैं, है ना. The water we drink, जो पानी आप पीते हो या everyday basis पे अपने घर में use करते हो, that all is in liquid form only. When ice is kept outside, अब इस तरीके से जब आप आइस को, बर्फ को बाहर रेफ्रिजरेटर से बाहर निकाल के रखोगे तो वो किस में, वाटर में चेंज हो जाता है. एंड द प्रोसेस ऑफ कन्वर्जन ऑफ आइस इन वाटर इज कॉल्ड मेल्टिंग. एंड ये प्रोसेस जहाँ पे आइस आपका वाटर में कन्वर्ट होती है ऑन हीटिंग, दैट इज कॉल्ड मेल्टिंग प्रोसेस. नेक्स्ट वी हैव गैसियस फॉर्म ऑफ वाटर. अब वाटर की गैसियस फॉर्म डिस्कस करें. सो इन गैसियस फॉर्म वाटर एग्जिस्ट एज वाटर वेपर और स्टीम. सो गैसियस फॉर्म में वाटर आपका एग्जिस्ट करता है या तो वाटर वेपर की फॉर्म में या स्टीम की फॉर्म में, जो भाप होती है. ठीक है, यानी कि जब वाटर को, व्हेन वाटर इज हीटेड अबव 100 डिग्री सेल्सियस, जब वाटर को 100 डिग्री सेल्सियस से ऊपर हीट किया जाता है वो वाटर वेपर और स्टीम में चेंज होना शुरू कर देता है. एंड द प्रोसेस ऑफ कन्वर्जन ऑफ वाटर इनटू वाटर वेपर और स्टीम अबव 100 डिग्री सेल्सियस इज कॉल्ड बॉइलिंग. एंड एक ऐसा प्रोसेस जहाँ पे हम वाटर को वाटर वेपर या स्टीम में कन्वर्ट करते हैं अबव 100 डिग्री सेल्सियस, इस प्रोसेस को क्या कहा जाता है, बॉइलिंग कहा जाता है. ओके, नाउ next topic which we have is water cycle. Water comes from the rain. Do you know where the rain comes from? So as we all know, water तो हमें rain से मिलता है. rain आपका main source है water का on the earth. But from where the rain comes? So the sunlight heats the water of pond, river, lake and seas, and this water changes into water vapor. This process is called evaporation. So actual में जितनी भी water bodies में students पानी है, चाहे वो आपका pond, river, lake, seas, ocean, ये सारा पानी सन की हीट की वजह से क्या होता है, वार्म अप हो जाता है. एंड ये हीट क्या करती है, सारे पानी को वाटर वेपर में चेंज करती है. इस प्रोसेस को क्या कहा जाता है, वी कॉल इट इवेपोरेशन प्रोसेस. ओके, देन आफ्टर दैट व्हाट हैपन इज व्हेन वाटर वेपर राइज इन द स्काई. फिर जब ये वाटर वेपर क्या लाइट वेट होने की वजह से ऊपर की तरफ स्काई में राइज करते हैं, इट कूल्स दैट एयर एंड फॉर्म्स स्मॉल वाटर ड्रॉपलेट्स. तो वहां जाके ऊपर जाके ठंडी एयर के कांटेक्ट में आने की वजह से ये वाटर वेपर दोबारा से किस में कन्वर्ट हो जाता है, छोटे छोटे वाटर ड्रॉपलेट्स में कन्वर्ट हो जाता है. इस प्रोसेस को भी कॉल कंडेंसेशन. दीज वाटर ड्रॉपलेट्स टुगेदर फॉर्म द क्लाउड्स. पे ये सारी वाटर ड्रॉपलेट्स एक साथ ही कंबाइन होकर क्या बना लेती है, क्लाउड्स बनाते हैं, यानी कि बादल बन जाते हैं. इन क्लाउड्स, अब इन क्लाउड्स के अंदर जो छोटी छोटी वाटर ड्रॉपलेट्स हैं वो एक साथ ही कंबाइन होकर क्या बनाती हैं, दे फॉर्म बिट ड्रॉप्स. ये बड़ी बड़ी ड्रॉप्स बना लेती हैं. एंड नाउ क्लाउड्स बिकम हैवी. और नाउ क्लाउड्स क्या है, हैवी हो जाते हैं. किसकी वजह से, वाटर की वजह से. एंड द बिग वाटर ड्रॉप्स फॉल डाउन एज रेन. एंड जो ये बड़ी बड़ी वाटर ड्रॉप्स है, फिर इसके बाद जब क्लाउड्स इनको होल्ड नहीं कर पाते हैं ड्यू टू देयर वेट, ड्यू टू देयर हेवीनेस, ये सारी वाटर ड्रॉपलेट्स नीचे वापस आ जाती है इन द फॉर्म ऑफ रेन. सो दिस इज हाउ द रेन goes or the rain formation takes place in our nature. So the chapter is completed over here. I hope you all must have discussed, understood the different forms of water and the different states of matter also in this chapter. Okay, let's meet very soon and then take care and thanks to everyone.